हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीट एक्सपोर्ट कैसे बूम से बैन तक पहुंच गया। इस साल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से ये माना जा रहा था कि इंडिया का जो वीट है उसको एक्सपोर्ट में अच्छे प्राइस मिलेंगे, और क्योंकि रशिया और यूक्रेन एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करते थे वीट के, ऑल्दो भारत कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा है तो पूरे विश्व की आंखें हमारी तरफ टिकी हुई थी। कहानी या फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मई 4 तारीख के उस पीआईबी अपडेट से जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने रिलीज किया था। उसमें बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा पूरे भारत को कि हमारे पास फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सरप्लस और सफिशिएंट फूड ग्रेन है। इसके साथ ही साथ भारत चाहता है कि पूरा विश्व भारत के गेहूं के दानों का स्वाद भी चख सके, ऐसा पीआईबी में ही कहा गया था। उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाने का भी ना तो कोई फैसला है ना इस तरफ सोचा जा रहा है। देन 14 मई को, क्योंकि 13 मई को बैन लगा दिया गया, तो 14 मई को जो रिप्लाई आया या फिर हम कह सकते हैं पीआईबी अपडेट आया, उसमें गवर्नमेंट ने बताया कि भारत प्रतिबद्ध है फूड सिक्योरिटी के लिए, न सिर्फ केवल भारत में बल्कि जो हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं जहां पे वनरेबल सिचुएशंस हैं वहां के लिए भी हम फूड सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हम नहीं चाहते कि भारत का गेहूं ऐसे अनरेगुलेटेड मार्केट में जाए जहां से हमारे ये जो फूड सिक्योरिटी वाले पर्पस हैं ये सॉल्व ना हो। तो गवर्नमेंट ने उस अनरेगुलेटेड वीट का जो एक्सपोर्ट था उसको पूरी तरीके से 13 मई के बाद बंद कर दिया गया। ऑल्दो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए कि जो ऑलरेडी ट्रांजिट में है या फिर जो भी एक्साइज में रजिस्टर्ड है वो सारा कुछ एक्सपोर्ट किया जाएगा, बट उसके अलावा सारी चीजों में रोक लगा दी गई। आइए इसको समझते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने किया क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 रीजन है, और क्योंकि आज के द हिंदू में ये सारा कुछ एक बहुत अच्छी डिटेल रिपोर्ट आई थी तो उसके बेसिस पे मैंने ये लिया हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें, लास्ट ईयर जो वीट प्रोक्योरमेंट मई 14 को 36.17 मिलियन टन था, इस साल वहीं पे ये प्रोक्योरमेंट केवल 18 मिलियन टन हुआ। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट सरकारी खरीद होती है फार्मर से एमएसपी पे, जो एमएसपी इस बार तय किया गया था वो 2015 रुपए था, जिसपे खरीद 14 मई तक केवल 18 मिलियन टन हुई, जबकि इसी समय में पिछले साल 36.17। तो आप देख सकते हैं कि एक तो प्रोक्योरमेंट बहुत कम हुआ, और प्रोक्योरमेंट कम होने की वजह से मतलब जो गवर्नमेंट का रिजर्व है वो पूरा नहीं फिल हो पाया अभी तक। और उसके अलावा क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम चल रही है उसको एक्सटेंड किया गया है, और कोविड की वजह से वो जो हमारा सरप्लस प्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा फूड ग्रेन रिजर्व था वो डिप्लीट हो चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 मिलियन टन उसमें कमी आई है, तो गवर्नमेंट को उसको भी फिल करना, देन उसके आगे बफर बनाना, वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो था प्रोक्योरमेंट का, और जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे कि एक महीने में ही वो 7 पॉइंट से लेकर 9 पॉइंट तक वो आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि कंडीशंस, एक तो फूड सिक्योरिटी और दूसरा जो हमारी इंडिया की कंडीशन है, मार्केट कंडीशन है, उसमें प्राइस अनएक्सपेक्टेडली ना बढ़ता रहे, उन दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। देन इसके पीछे अगर रीजन और भी देखें तो एक बहुत बड़ा रीजन था मई 4 को जो मैंने आपको पीआईबी अपडेट बताया, उसके साथ ही साथ एक और रिवाइज अपडेट आया कि जो हमारा एस्टिमेट है वो 111.32 मिलियन टन से कम होके 105 मिलियन टन पे आ गया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हीट वेव। जो हीट वेव पूरी कंट्री में चल रही थी उसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया वीट प्रोडक्शन को। हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट वेव होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी इंक्रीज हुई। पंजाब की प्रोडक्टिविटी जो 90 क्विंटल पर एकड़ हुआ करती थी वो वहां से घट के 17 क्विंटल पे आ गई। उसके अलावा और भी अगर हम देखें जो प्रोडक्शन था पूरे साल का वो भी सारे ही राज्यों में डिक्रीज हुआ, जितने भी वीट प्रोड्यूसिंग राज्य थे। देन इसके अलावा 18 मिलियन टन ऑफ वीट वर प्रोक्योर्ड, जबकि पिछले साल इसी उसमें बहुत ज्यादा हुआ था। तो अगर हम देखेंगे पिछली बार 36.7 था। देन होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन दोनों में ही अप्रत्याशित वृद्धि, बेसिकली इन्फ्लेशन जो हमारा मुद्रास्फीति होती है उसको हम कहते ही हैं कि अप्रत्याशित जो वस्तुओं की मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और उसमें इंक्रीज अगर आप देखेंगे ये 9.59 में आ गया जो कि 7.77 पे था मार्च में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो इसमें आपकी कुछ भी राय हो सकती है, बट अगेन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया वो फूड सिक्योरिटी
और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश का गेहूं है, वीट है, वो किसी भी अनरेगुलेटेड मार्केट में ना जाए, जिससे कि बाहर होर्डिंग ना हो, तो उसका अगेन कोई बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। इसमें आपकी कोई भी राय हो सकती है, आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि नाबार्ड का एग्जामिनेशन में मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, लास्ट ईयर भी जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो WTO एग्रीमेंट से रिलेटेड पूछा गया था फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो सिमिलरली ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसमें जो डेटा एंड फैक्ट्स हैं उन्हें भी जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट हमारे प्रीवियस ईयर पेपर ट्राई कर सकते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया। सो बने रहे हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।